ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कभी कभी बात ये होता है कि सर जी ये शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं, तो ये भी हम लोग ध्यान दें बच्चों कि एक गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद ही देता है। तो जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है तो वो भी हम लोग ध्यान दें। इस वजह से ऐसा कहना पड़ता है और ऐसा चाहिए भी, क्योंकि क्लास होता तो वहाँ थैंक यू से ही काम चल जाता। यहाँ हम लोग कई बिंदुओं को ध्यान में रख के काम करेंगे। तो आज हम लोग हिंदी विषय में समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास कक्षा 9 से शुरू है और ये हमें कंपटीशन लेवल तक, यहाँ तक कि पीसीएस में भी पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, समास का अर्थ ही होता है बच्चों सम माने बराबर, आस माने लगाओ। जो बराबर लगाओ यानी हम कह सकते हैं कई बड़े बड़े शब्दों को बराबर लगाव से जो जोड़ दे वही समास है। जो दो शब्दों को जोड़े समास, जो दो वाक्यों को जोड़े समास, लेकिन जो दो अक्षरों को जोड़ता हो वो संधि कहलाता है। तो ये भी हमें ध्यान देना है बच्चों। समास का रियल अर्थ होता है संक्षिप्त करना, कोई बड़ा हो उसे काट के छोटा कर दे, वो समास है। और बच्चों हम ध्यान देंगे तो समास केवल एक बार मेरा बताया हुआ ध्यान दो, हम लोग 5 ही मिनट में पूरा समास तय कर लेंगे। तो बच्चों हम लोग अपने क्लास के लेवल पर हम समास पढ़ेंगे। तो वहाँ हम ध्यान देंगे कि समास 6 प्रकार का होता है, जबकि कंपटीशन लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समास 4 प्रकार का होता है। ये भी ध्यान दें, हमारे जो हाई स्कूल की बुकें हैं उसमें हमें उस टाइप नहीं पढ़ना, उसमें 6 पढ़ना है। लेकिन जब कंपटीशन लेवल पे तो हमें पढ़ना है 4 प्रकार का बच्चों। वैधिकरण समानाधिकरण समास, वैधिकरण समास, उसके अंतर्गत कुछ समास आते हैं। लेकिन हम यहाँ केवल सिंपल और आसानी से, केवल मेरी तरफ ध्यान देना बच्चों, आवाज की तरफ ध्यान देना, बहुत आसानी से हम लोग समास सीख जाएंगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बच्चों जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रमुखता हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रमुखता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। बच्चों तुरंत ये ध्यान दो कि सर जी अव्यय क्या है। अव्यय मतलब बच्चों जो किसी के टुकड़े कर दो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, वो अव्यय कहलाता है। जैसे जैसे जैसे, चलते चलते, कदम कदम, नगर नगर, शहर शहर। इन्हीं शहर को हम आगे कर दें, शहर को पीछे कर दें, क्या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ? जैसे को हम आगे कर दिए, जैसे को पीछे कर दिए, क्या कोई परिवर्तन हुआ? इसलिए ये अव्यय है। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रमुखता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों सबसे आसान ट्रिक ध्यान दीजिए, जिसमें यथा लिखा मिल जाए, आ लिखा मिल जाए, प्रति लिखा मिल जाए, उप लिखा मिल जाए, तो वो जान जाना वो अव्ययी भाव समास है।
जैसे कोई पूछा यथाशक्ति में कौन सा, तो यथाशक्ति में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। यथा प्रयास में कौन समास? अव्ययीभाव। कैसे पता? तुरंत जान जाओ कि सर जी ने कहा था जिसमें यथा देख लेना, वो अव्ययीभाव है। हमने कहा यथा भक्ति, यथानुरूप, यथानुकूल, तुरंत जान जाना कि सर जी ने कहा था सबसे आसान प्रयोग कि जिसमें यथा पा जाना, वो कौन समास? अव्ययीभाव। हमने कह दिया आजीवन में कौन समास? तुरंत कह दो इसी में आ लगा है। आगमन में कौन समास? इसी में आ लगा है, इसलिए अव्ययीभाव समास। आजन्म में कौन समास? अव्ययीभाव समास। कैसे पता? आ लगा है। हमने कहा प्रतिदिन में कौन समास? तुरंत कह दो ये अव्ययीभाव। कैसे पता? प्रति लगा है। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रत्याहार, कौन समास? अव्ययीभाव समास। बच्चों यहाँ उप का मतलब उपसर्ग से, तो अंग्रेजी हिंदी में बहुत ढेर सारे उपसर्ग हैं, जिसमें से 21 मेन है। हमें 22 उपसर्ग पढ़ना है, पापरा, आ, अवी, नी, कुशवा, इस तरह से। तो जैसे उपसर्गों से भी जो चालू रहे, किसी शब्द के पहले जो आके उसके अर्थ को बदल दे, वो उपसर्ग होता है। जैसे उपमेय में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। निडर में कौन समास? अव्ययीभाव समास। भरपेट में कौन समास? अव्ययीभाव समास। तो बच्चों ध्यान देना, बहुत कंपटीशन लेवल तक का मैं आपका हिंदी कंप्लीट करूंगा। परिभाषा हमने बताया ये, जिस समास का प्रथम पद बच्चों 2 पद होता है, एक उत्तर पद एक प्रथम पद। उत्तर माने बाद वाला, प्रथम माने पहला, उसे हम पूर्व पद और उत्तर पद के भी नाम से जान सकते हैं। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो और उसी की प्रमुखता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी ट्रिक हमने बताया कि बच्चों सबसे आसान ट्रिक है पहचानने की, कभी गलत ही नहीं होगा, जिसमें यथा पाना, आ पाना, प्रति पाना, उप पा जाना, वो जान जाना अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, आजीवन, प्रतिदिन, उपमेय, निडर, और सबसे बड़ी बात अभी मैंने बताया बच्चों, अगर डबल मिल जाए, डबल शब्द से, जैसे गांव गांव, गली गली, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला, कदम कदम, तब भी जान जाना कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। कोई इस तरह से कह दिया दिनों दिन, दिनों दिन मतलब बच्चों दिन दिन, रातों रात, तो यह भी कौन समास? अव्ययीभाव समास। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, गांव गांव। तो मेरे समझ से बच्चों अव्ययीभाव समास सबका विधिवत कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा समास कर्मधारय समास। जो समासिक पद उपमा, उपमेय और विशेषण विशेष से मिलकर बनते हैं। बच्चों ध्यान देना, जो समासिक पद उपमा, उपमेय और विशेषण विशेष से मिलकर बनते हैं, वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहीं तक रुक जाओ, कौन समास? कर्मधारय समास। हमने कहा मृगनयनी, मृग जैसे नयनों वाली, यहीं हम रुक जाएं, इन्हीं उपमा उपमेय, उपमा करके बात की जा रही है।
बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। तो जान जाना कौन समास? कर्मधारय समास। उपमा उपमेय विशेषण विशेष से मिलकर बने हों वो। हमने कह दिया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चंद्रमा हो शिखर पर जिसके, कौन समास? कर्मधारय समास। अब यही थोड़ा सा और ध्यान देना है बच्चों। बहुव्रीहि समास। तो यहाँ बच्चों इस समास कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा सा अंतर है। अंतर तो बहुत है, बारीकी हम पकड़ेंगे कि सर जी हमें भी वो गुण बताइए कि हम जान जाएं। तो बहुव्रीहि समास वो समास है जिसमें पदों का अर्थ ना लेके एक अन्य अर्थ लिया जाता है। जिसमें पदों का अर्थ ना लेके एक अन्य अर्थ लिया जाए वो बहुव्रीहि समास है। जैसे लंबोदर। अब यहाँ भी लंबोदर है, यहाँ भी लंबोदर है, हम कैसे जानेंगे सर जी कौन सा समास है इसमें? अभी आपने लंबोदर में कर्मधारय, तभी हमने एक चीज कहा बच्चों ध्यान देना है कि इसमें पदों का अर्थ ना लेके अन्य अर्थ दिया जाता है। जैसे लंबा है उदर जिसका यहीं रुक जाओ, अर्थात गणेश। अगर हम अर्थात अन्य अर्थ दे दिए तब हमारा क्या होगा? बहुव्रीहि। अगर नहीं दिए तब कौन समास? कर्मधारय। तो यहाँ अर्थात गणेश लिख दिया जाए तो यहाँ हम तुरंत जान जाएंगे कौन समास? बहुव्रीहि। हमने कह दिया मृगनयनी या मीनाक्षी कह दिया, हमने कहा मीन जैसी अच्छ वाली। अगर यहीं रुक गए तो कर्मधारय है। लेकिन अगर हमने कह दिया स्त्री विशेष, कोई खूबसूरत स्त्री, अन्य अर्थ दे दिया, हीरोइन दे दिया, नायिका दे दिया, नाम हमने कह दिया कि नायिका स्त्री विशेष, तो वो कौन समास? बहुव्रीहि। जब तक हम अन्य अर्थ नहीं देंगे तब तक वो बहुव्रीहि नहीं होगा, और अन्य अर्थ दे दिए तो बहुव्रीहि हो गया। तो और बाई चांस बच्चों कोई ये पूछे कि सर जी पेपर में हम लंबोदर आ गया और इसके दो विकल्प हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो किस पे पहले टिक मारेंगे? तो पहला टिक बच्चों हम कहाँ मारेंगे? कर्मधारय पे, क्योंकि अभी अन्य अर्थ इसमें दिख नहीं रहा है। लंबोदर दिख रहा है कि लंबा है उदर वाला, ये बन रहा है, अभी अन्य अर्थ नहीं है, इसलिए। और बाकी दोनों में से कोई एक गौड़ हो, कर्मधारय दिया है तो जान ही रहे हो, कर्मधारय नहीं दिया बहुव्रीहि तब भी जान रहे हो कि अगर कर्मधारय नहीं है तो बहुव्रीहि है। और बच्चों विशेष अर्थ में बहुत सारे हैं, उनको भी हम लोग ध्यान देंगे। जैसे बारहसिंघा, तो ये विशेष अर्थ में ही देखा जाएगा बच्चों, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। हमने कह दिया प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो हो प्रधान, यानी विशेष करके दे दिया गया, तो इसलिए कौन समास? बहुव्रीहि समास। कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों 3 समास आपका क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। अगले समास का नाम बच्चों यहाँ हम लोग ध्यान दें, चौथा नाम जो है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक वो द्विगु समास होता है। प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक। जैसे पंचभुज, पांच भुजा,
हमने कह दिया त्रिभुज, त्रि यहाँ गिनती है, पंचवटी है, नवमी है, नवग्रह है, नवरत्न है। नवमी में नौ गिनती है, छमाही है, तिमाही है। तो इस तरह से जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्या से शुरू हो, तो वो कैसा समास है? द्विगु समास। लेकिन यहाँ बच्चों कुछ अपवाद है, जैसे अभी मैंने कहा 12 सिंहा, 12 भी गिनती है, लेकिन वो 12 विशेष अर्थ में, और किसी के पास 12 सिंह नहीं होता। तो इसलिए वो हिरण का एक विशेष प्रकार है, जिसे हम हंगुल कहते हैं, कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है, जो केवल कश्मीर के दाचीगम में ही मिलता है, राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ द्विगु समास। और यहाँ बच्चों ये भी हम ध्यान देंगे, जैसे दशानन, 10 इसमें भी गिनती है, लेकिन वो विशेष अर्थ दशानन, मुख जिसके हो वो रावण के ही था। तो दशानन भी क्या है? वो केवल बहुव्रीहि है, अपवाद है। तो यहाँ द्विगु नहीं है। चतुर्भुज और चतुरानन, यह भी बहुव्रीहि समास है। तो और बाकी जितने भी हैं, त्रिलोकी है, त्रिलोचन, त्रिफला, सप्ताह, नवरत्न, ये सारे समास हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया आपका चौथा। अब बच्चों हम 5वां समास ध्यान देंगे। 5वां समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में बच्चों और शब्द का लोप हो, अथवा या लिखा हो या अथवा मिले, ये ध्यान देने वाली बात है। इन्हीं योजक चिन्ह रहेगा, वो योजक चिन्ह विलोम का है, सबसे आसान तरीका। सर जी ने कहा योजक चिन्ह लगा हो, या और शब्द का लोप हो, या लिखा हो, अथवा लिखा हो, इनमें से कोई हो, जान जाएंगे वो हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और ये योजक जब भी कहीं लिखा हो, जान जाना वो विलोम हो, जैसे भाई बहन। देखो बच्चों योजक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ और से दिया जाता है, भाई और बहन। देखो भाई का उल्टा बहन, रात दिन, रात का उल्टा दिन, इसलिए कौन समास है? द्वंद्व। अगर यही हमने कह दिया होता लाभ या हानि, कोई चालाक मिल गया, दिया ही नहीं, लेकिन तुरंत ध्यान दो, देखो या भले लगा लेकिन उल्टा है, ऊपर या नीचे, ऊपर अथवा नीचे। हमने यहां लिख दिया ऊपर अथवा नीचे। तो यहाँ सर जी ने जितना विकल्प बताया हमें ये बुकों में मिल जाता है। ये दोनों संशय बने रहते हैं। ये भी दे दिया, कहीं विकल्प में दे दिया रात दिन, दे दिया रात या दिन, अगला दे दिया रात अथवा दिन। तो को पूछ लेगा निम्नलिखित में किसमें द्वंद्व समास है? चौथा विकल्प दे दिया उपर्युक्त सभी। तो जब हम पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे कि उपर्युक्त सभी सही है। तो द्वंद्वी समास मेरी समझ से समझ में आ गया होगा बच्चों। भाई बहन, रात दिन, लाभ हानि, अन्न जल। अगर यही हमने कह दिया होता बच्चों राजकाज, देखो राज का उल्टा काज नहीं आया, टिक तो मिला। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि हमारा द्वंद्व समास ये नहीं है। अब हम 5वां समझेंगे बच्चों। 5वां हो गया, अब 6वां समास हमारा है
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बच्चों ये विभक्तियों से लोप होता है प्रथमा विभक्ति को छोड़कर, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के जो चिन्ह होता है वो खुद में गौड़ रहता है, यानी प्रथमा विभक्ति को इसलिए छोड़ दिया जाता है। प्रथमा जैसे हमने कहा राम, खाली राम में राम ने लगा हुआ है, उसमें कोई शक संदेह नहीं। तो प्रथमा विभक्ति को छोड़कर जिसमें सभी विभक्तियां का लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकाज, देखो बच्चों यहाँ विभक्ति छिपी है, राजकाज माने राज का काज, राजा का काज, तो का यानी षष्ठी विभक्ति छुपी हुई, इसलिए कौन समास? तत्पुरुष समास। हमने कह दिया गौशाला, कोई पूछ लिया गौशाला में कौन समास? तो यहाँ तुरंत विभक्ति का लोप देखो, गाय के लिए शाला यानी गाय के लिए घर, तो तुरंत हम जान जाएंगे के लिए आया यानी संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष, क्योंकि अब हमें कारक का भी ज्ञान होना चाहिए तभी हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। हमने कहा माल गोदाम में कौन समास? तो माल के लिए गोदाम, तो यहाँ भी के लिए आया है। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, तो में अधिकरण कारक का चिन्ह है, यानी इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। तो इस तरह से हमारे समास क्लियर होंगे बच्चों। हमारे समास कितने होते हैं? 6। मूल रूप से समास होते हैं 4। तो हमें हाई स्कूल इंटर लेवल तक ही काम करना है, हमने कंपटीशन लेवल तक आपको पढ़ाया है, जिसमें मैं अधिकरण और समानाधिकरण का भेद नहीं बताया। तो हमें मेन ध्यान देना है क्या, हमारे समास कितने होते हैं? 6। अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, और उसके बाद अगला है हमारा तत्पुरुष समास। बच्चों मैं आशा करता हूँ समास आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, और पूरी मुझे उम्मीद है कि यदि मेरा आवाज़ सुनोगे और अच्छे से वीडियो देखोगे तो समास में तो हर कोई ट्रेंड हो जाएगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। ट्रिक आप दूसरों को भी बताओ, तो समास जीवन भर काम देता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद बच्चों। पुनः आप लोग अपने घर पे अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। जो भी आशीर्वाद मुझसे हो सकेगा आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।